तो हेलो स्टूडेंट, तो आपका फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। क्लास नंबर 5 है हम लोगों का, आज क्लास नंबर 5 है हम लोगों का, और हार्ड टैलेंट 11 है हम लोगों का। ठीक है, 11। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 3.5। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है निम्नलिखित समीकरणों के युग में किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका अद्वितीय हल होगा किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उससे वज्रगुणन विधि से ज्ञात है। आज हम लोग वज्रगुणन विधि समझेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीनों विधि पढ़ चुके थे। आज लास्ट है वज्रगुणन विधि। ठीक है, चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इसको पहले निकालेंगे, देखेंगे अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तो हम लोग को वज्रगुणन विधि से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे है मानना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। ठीक है, c1 बराबर -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर 0। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस तो नहीं है? हाँ, थोड़ा सा मिस है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -c2 बराबर -2। अब इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर -3/-9, -+3 1/3, c1/c2 बराबर -3/2। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे देख चुके हैं कि a1 बराबर a2 बराबर है b1 बराबर b2। अब बराबर नहीं है c1 बराबर c2। और आप लोगों को पहले हम बताए थे कि समीकरण का युग्म कैसे होता है, नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं समीकरण के युग्म इसमें कोई हल ही नहीं है जो कि निकाल सकते हैं। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे वज्रगुणन विधि से नहीं लिख लेगा। अब इसको निकालेंगे हम लोग सेकंड नंबर। हम लोग के पास सेकंड नंबर है, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड। इसको सॉल्यूशन करते हैं पहले। 2x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसको a1 मानते हैं। a1 बराबर a2, b2 बराबर v1 बराबर 1, c1 बराबर -5, और 3x + 2y - 8 बराबर 0। इसमें a2 बराबर 3, b2 बराबर 2, c2 बराबर -8 हो गया। इसको फिर से हम लोग a1/a2 लिखते हैं, तो क्या आएगा 3/2। b1/b2 लिखते हैं 1/2। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था हम लोग का। a1 है 2 और b2 है 3, और c1/c2 कितना है, तो पहले -5 उसके बाद -8, यानी कि इसमें बराबर नहीं आ रहा है इसमें से कोई सी। तो इसको हम लोग बनाएंगे अब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि ये एक समीकरण का अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ये वज्रगुणन विधि से वज्रगुणन विधि से बनाएंगे। एक फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूला को नहीं भी निकालेंगे ना फिर भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको फार्मूले सीधा, देखिए आपको याद भी हो जाएगा। x/, फार्मूला 1,
B1 बट्टे C2 माइनस B2 बट्टे C1 और y बराबर C1 बट्टे A2 माइनस C2 बट्टे A1 बराबर 1 बट्टे A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1। ठीक है, इस फार्मूला पर हम लोग मान रखेंगे। x B1 कितना है हम लोगों का, उस पिछले हम स्लाइड में हम निकाले थे, यहाँ पे B1 A1 इसी सब का काम लगेगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का काम लगेगा कितना, B1 A1 का मान, B1 का मान है 1 और C2 का मान -8 है और माइनस B2 का मान कितना है 2 और C1 का मान कितना है -5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। y बटे इसका C1 का मान -5 गुना A1 का मान, A2 का मान कितना है 3, A2 का मान 3 माइनस C2 का मान अभी तुरंत लिखे थे -8। एक सेकंड स्टूडेंट, तुरंत ठीक कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। तो यहाँ पे A1 का मान, C1 का मान कितना है -5 और B2 का मान, A1 का मान सॉरी A2 का मान जो है हम लोगों का, ये A2 का मान 3 है, कितना गुना हो गया, माइनस C1 का मान -8 और A1 का मान 2। अब नेक्स्ट में चलते हैं, 1 बटे A1 का गुना बटे इंटू B1 का गुना B2, 2 गुना 2 माइनस A2 और B1 जो है हम लोग यहाँ पे लिख चुके। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसी को। तो हम लोग लिखे थे x बटे 8 + 10, यानी कि ये हम लोग जो गुना कर रहे हैं उसका। ठीक है, चलिए y बटे -15 + 16 जो सॉल्व करके आया है हम लोग निकाल के रखे हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, और 4 - 3। ठीक है, अब इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, x बटे 2 y बटे 1, यहाँ पे -8 होगा। सही है, माइनस से गुना था ना पहले। ठीक है, माइनस से जो गुना था यहाँ पे भी आ गया, बराबर 1 बटे 1। तो x का मान निकालेंगे इसी जगह हम लोग को, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, यानी कि x बराबर 2। y का मान निकालेंगे हम लोग, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, यानी y का मान 1। ये रहा हम लोग का बीजगुणन विधि से, आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों को बता देते हैं दोबारा से हम लोग, भाई यहाँ से पहले हम लोग का अद्वितीय हल देखना हुआ है कि नहीं। ठीक है, अद्वितीय हल देख लेंगे, अद्वितीय हल निकल गया। तो यहाँ पे फिर बीजगुणन विधि से ये फार्मूला है, x बटे B1 C2 माइनस B1 B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग उसी फार्मूला पर आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे है हम लोग का, पहले चेक करेंगे हम लोग अद्वितीय हल है कि नहीं। पहला समीकरण ले लेते हैं हम लोग, 3x - 5y - 20 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट, और 6x - 10y - 40 बराबर 0। तो A1 बराबर 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -20। ठीक है, तो फिर इसमें A2 बराबर 6, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -40। ठीक है, यहाँ तक आ गया हम लोग का। अब इसमें A1 बटे A2 निकालेंगे, A1 कितना है 3 और A2 6, यानी कि 1/2। फिर से B1 बटे B2, B1 -5 B2 -10, माइनस माइनस प्लस यानी 1/2। अब फिर से C1 निकालेंगे, अब बटे C2, C1 बटे C2 बराबर C1 बटे C2 हम लोग का हो जाएगा इस जगह। और C1 बटे C2 कितना है हम लोग का -20 बटे -40, माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 यानी 1/2। इसका अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण का देखिएगा A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2।
यानी कि ये समीकरण युग्म के अनेक हल है। समीकरण युग्म के अनेक हल है, इसी कारण से वज्रगुणन विधि से नहीं निकलेगा। ठीक है, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है चौथा नंबर। इसमें समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको समीकरण फर्स्ट, इसमें समीकरण सेकेंड। इसी से अब A1/A2 निकालेंगे। A1 पहले क्या है, A1 बराबर 1, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -7, A2 बराबर -3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -15। इसमें निकालेंगे A1/A2 बराबर 1/3, B1/B2 बराबर -3/-3, माइनस माइनस प्लस यानी 1, और C1/C2 बराबर -7/-15, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फिर से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसीलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। इसलिए वज्रगुणन विधि से अब हम लोग बनाएंगे। वज्रगुणन विधि से ठीक है, फार्मूला आपको बताए थे, x/B1C2 - B2C1, आसान तरीका है याद करने का। y बराबर C1A2 - C2A1 बराबर 1/A1B2 - A2B1। ठीक है, अब इसी फार्मूला पे अब हम लोग बैठा देंगे जो A1A2 निकाले हैं अभी। x/A1 क्या था हम लोगों का, B1 -3 और C2 -15, और B2 B1 भी -3 और C1 भी -7। और y/-7 गुना 3, 7 यानी C1 कितना है -7, और A2 3 है, प्लस माइनस, माइनस ध्यान रखिए तीनों में माइनस होता है। तीनों लिखे हैं B1C2 B2C1, इसमें माइनस ही होगा बीच में फार्मूला के अनुसार। ठीक है, और 3 गुना 7 गुना -7 गुना 3 और माइनस, और फिर C2 है जो -15 है, और गुना, और A1 हम लोगों का 1 है। अब नेक्स्ट स्लाइड में बराबर 1/-1 गुना -3, क्योंकि A1B2 माइनस A2 B1, A2 -3 और B1 -1। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग, अब दोबारा बनाते हैं। x/-3 यानी कि 45 हो ही गया, तो ये पलट दिया 45, कितना हो जाएगा, पलट दिया 45 माइनस माइनस प्लस, पलट दिया 45 -21 माइनस माइनस प्लस उसमें भी, बराबर y/-21 + 15 बराबर 1/-3 + 9, x/-24 y/-6 1/6। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों का x/26 1/6, x/26 1/6 कि 6x बराबर 24 और x बराबर 24/6 यानी 6 24, x बराबर 4, और y/-6 बराबर 1/6, y बराबर -6/6 कैंसिल, y बराबर -1। यही हम लोग का आंसर 4 और -1 हो गया हम लोग का यहाँ तक आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर का पहला, ए और बी किन मानों के लिए निम्न समीकरणों का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कौन सा मान के लिए, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा मान के लिए। ठीक है, a - b x है, तो ये तो हम लोग का दिया हुआ है। अब ऊपर वाले समीकरण से लेके चलते हैं। 2x - 3y बराबर 7, तो 2x + 3y - 7 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। a - b का x + a + b y बराबर 3a + b - 2, 3a + b -
3a प्लस बी माइनस 2 है। तो आप लोग देख ही रहे हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समीकरण फर्स्ट मान चुके हैं पिछले स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समीकरण 2 को मानेंगे। बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, क्वेश्चन में जो दिया है उसको ही सॉल्व कर रहे हैं। -3a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, और इसी को अब a1 a2 करके बनाएंगे। अब a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7। हम लोग के पास बुक है इसीलिए बुक से देख के हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, a2 बुक में जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार हम लिख लें। अब a2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर -3a माइनस बी प्लस 2। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का जो बीजगणित अब जो हम लोग निकालते थे समीकरण युग्म के अनेक हल क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि इस समीकरण युग्म के अनेक हल दिया है। समीकरण युग्म के अनेक हल है। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हम लोग मान रखेंगे a1 का मान 2 है तो a2 का मान a माइनस बी, यहाँ पे b1 का मान 3 है, a प्लस बी -7 -3a माइनस बी प्लस 2 ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग देखें कौन सा मान के लिए ये अनेक होगा। तो हम लोग बराबर करते हैं 2/a माइनस बी बराबर -7 और -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा हम लोग का वही होगा। तो इसको गुना करते हैं हम लोग और इसको गुना करते हैं। पहले इस लोगों को इस तरह से गुना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले गुना कर लेते हैं। -6a माइनस 2b प्लस 4 बराबर -7a प्लस 7b। इसको ई पर लाएंगे -6a माइनस 2b प्लस 4, इसको से प्लस 7a माइनस 7b बराबर 0। इसको आ जाएगा a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0। हम लोग को यहाँ तक आ गया। इसको इधर ले जाएंगे, समीकरण 1 बन जाएगा हम लोग का। इसको इधर ले आएंगे तो हम लोग का समीकरण बन गया a माइनस 9b बराबर -4 समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब दोबारा जो हम लोग को b का मान जो है b1 जो निकाले b1/b2 था और बराबर c1/c2 उसके बराबर करेंगे 3/a प्लस बी बराबर -7/-3a प्लस बी प्लस 2। अब इसको फिर से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना था 3, हम लोग 3 से गुना करेंगे। 3 3 या 9 a माइनस 3b पर प्लस 3b प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा बराबर -7a प्लस 7b। ठीक, -7b। और इसको इस साइड लाएंगे -9a प्लस 3b प्लस 6 प्लस 7a प्लस 7b बराबर 0 चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अब हम लोग यहाँ पे होगा। नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, थोड़ा खोजना पड़ेगा स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड हम लोग के पास। चलिए अब हम लोग का पास यहाँ पे आ गया था -9a माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b प्लस 6 बराबर 0। और 9a और 7a प्लस में है तो ये 2a, ये प्लस था तो 7 10b बराबर कहीं पे गलती तो नहीं हो रहा हम लोग का, सही है। बराबर इसको इधर ले जाए -6। ठीक है, -6। देखिए 3 से गुना किए हम लोग पहले, 3 3 9 और 3b और 3 दूनी 6 फिर बराबर 6 बराबर 0 है। ठीक है, तो हम लोग के पास तो सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए समीकरण सेकेंड हो गया। हम लोग अब किसी भी विधि से इसको निकाल के मान रख सकते हैं। ठीक है,
हम लोग चाहें तो मान किसी तरह से चलते रख सकते हैं। तो चलिए विलोपन विधि से हम लोग, आप लोग तो जानते होंगे विलोपन विधि से बनाते हैं, हम लोग जानते हैं, तो हम लोग विलोपन विधि से पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। विलोपन विधि हम लोग का स्लाइड पे किया था। चलिए a माइनस 9b बराबर -4 समीकरण फर्स्ट है, और 2a प्लस 10b बराबर -6 समीकरण सेकेंड। इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, हम लोग 2 से गुना कर लिए। 2 से गुना करने के बाद जो आएगा हम लोग के पास, तो समीकरण फर्स्ट को लिखना पड़ेगा। अब समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करने पर और समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एवं किन को जोड़ने पर। ठीक है, तो हम लोग जो गुना किए थे अभी देख लेते हैं क्या गुना किए थे। ये पे जो गुना किए 2a माइनस 18b माइनस 8 आएगा। 2a माइनस 18b बराबर -16 -8। क्या हो रहा है भाई, -8। और हम लोग के पास दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण है हम लोग के पास -2a प्लस 4b बराबर -6। तो इसको हम लोग जोड़े हैं तो ये कैंसिल, यहाँ पे चिन्ह बदलेगा, ये b है तो हो जाएगा -14b की -14। तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, b बराबर 14/14, 14 14 कैंसिल, b बराबर 1। b का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे जो बचेगा हम लोग समीकरण फर्स्ट है a बराबर -9b बराबर -4। तो a बराबर -9 गुना 1 बराबर -4। a बराबर उधर चला जाएगा -4 प्लस 9, तो a बराबर हम लोगों का हो जाएगा -4 और +9 यानी कि 5। a बराबर हम लोग का 5 और b बराबर 1। यही हम लोग का आंसर होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के लिए युग्म का कोई हल नहीं है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाना फिर से उसी टाइप से। चलिए बनाते हैं हम लोग। x + 3x + 1, तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको करते हैं 3x + y - 1 बराबर 0। 3x + y - 1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरा क्वेश्चन 2k - 1 x + k - 1 y + 2k - 1 बराबर 0। 2k माइनस समीकरण सेकेंड। अब इसी दोनों से हम लोग निकालेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1। a1 बराबर a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर k - 1, c2 बराबर 2k - 1। इसी को हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इसी तरह से बनाएंगे हम लोग। तो हो जाएगा यहाँ पे a1/a2 निकालते हैं। समीकरण युग्म का दिया हुआ है इस क्वेश्चन से। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं है c1/c2 से, जो बराबर उसी से निकालेंगे हम लोग। तो 3/2k - 1 1/k - 1 बराबर नहीं है -1/-2k - 1। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का है यहाँ पे, तो 3 जो बराबर नहीं उसको हटा ही देंगे। अब 2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब k का मान निकल जाएगा हम लोग को। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते ही होंगे आप लोग। 3k - 3 बराबर 2k - 1। इधर इसको इधर ले आता है 3k - 2k,
-1 + 3 के बराबर 2, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का, इसमें दो विधि से बनाने के लिए बोल रहा है हम लोगों को। यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म प्रतिस्थापन में बीजगणित विधि से हल कीजिए, किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, इसको भी दिखाना है। हम लोग को किसी भी विधि से उपयुक्त मान सकते हैं। चलिए बनाते हैं। हम लोगों का पहला समीकरण 1, समीकरण सेकेंड, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाएंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से 3x + 2y = 4। तो यहाँ से फिर से बनाएंगे हम लोग। 3x = 4 - 2y, x = 4 - 2y/3, ये समीकरण थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का समीकरण थर्ड। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 8 4 - 2y/3 + 5y = 9। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे 32 - 2y + 15y/3 = 9। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग का हो गया यहाँ पे 32 - y/3 = 9। उधर भी 32 - y = 27, -y = 27 - 32 -y = -5 प्लस y = 5 हम लोग का हो गया। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x = 4 - 2 × 5/3। ठीक है, x = 4 - 10/3, y = -6, x = -3 कैंसिल, x = -2 और y बराबर कितना था हम लोग के पास 5। ये हो गया हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे वज्रगुणन विधि से। वज्रगुणन विधि से, ठीक है, वज्रगुणन विधि से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा, तो पहले हम लोग को तो समीकरण लिखना पड़ेगा। 8x + 5y - 8y, समीकरण है हम लोग का 8x + 5y = 9। और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। हम लोग समीकरण मान चुके हैं फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें अब लिखना पड़ेगा हम लोग को 8x + 5y - 9 = समीकरण थर्ड, 3y + 2y - 4 = 0, समीकरण फोर्थ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन आ गया। हम लोग इसी तरह से बनाएंगे अभी। चलिए अब a1 लिखेंगे। a1 = 8, b1 = 5, c1 = -9, a2 = 3, b2 = 2, c1 = -4। और यहाँ पे फिर लिखेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे x बटे b1 c2 - b2 c1, y = c1 a2 - c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 - a2 b1। क्योंकि हम लोग के पास आ गया अब x बटे 5 गुना -4 -2 गुना -9, ठीक है, बराबर y बटे -9 गुना 3 -9 गुना 8। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाएगा बराबर 1 बटे 8 गुना 2 -3 गुना 5 हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग लिखेंगे x बटे -20, जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है हम लोग का
ठीक है। y बराबर -27 + 32 बराबर 1/। अभी यहाँ पे 8 दूनी 16 -5 या 15। अब जो बचेगा x/-2 बराबर y/5 बराबर 1/1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे मान x/-2 बराबर y/5 बराबर 1। तो हो जाएगा x/-2 बराबर 1/1। अब हो जाएगा x बराबर -2, y/5 बराबर 1/1। y/5 बराबर 1/1, y बराबर 5 हम लोग का आंसर आ गया। सही तो आंसर आ गया दोनों में प्रतिस्थापन विधि से बनाया और बीजगणित विधि से बनाया, दोनों हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन हम कल बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू। तो अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। धन्यवाद।